फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बेबी जंपसूट। 5 to 6 ईयर बेबी जंपसूट आज हम बनाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे आप हमारे चैनल से जुड़ी हुई कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो मैंने ये फैब्रिक को इस तरीके से बिछा लिया है फोल्ड कर और यहाँ से मैं टॉप के लिए कटिंग करूँगी। तो मैं 8 इंच पर यहाँ निशान लगाऊंगी। पूरा 8 इंच पर हम निशान लगा लेंगे और निशान को सीधा कर लेंगे। हम यहाँ पर सीधा कर इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे हम इसकी इस तरीके से। हमारी ये कटिंग हो चुकी है और यहाँ से मैंने 1.5 इंच इस तरीके से फैब्रिक को एक्स्ट्रा निकाला हुआ है और दोनों की कटिंग कर लेंगे। तो मेरा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की पीस मैंने यहाँ रख लिए हैं। बैक पार्ट को मैंने थोड़ा जो एक्स्ट्रा रखा था उसको निकाल कर रखा है। फ्रंट पार्ट के यहाँ से मैं लगाऊंगी 4 इंच पर निशान यहाँ से तीरे के लिए, और यहाँ से आर्मों की लेंथ लगाऊंगी 3.5 इंच पर, और यहाँ पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे चेस्ट के लिए, जो मैं ले रही हूँ 7 इंच, और यहाँ से कमर के लिए निशान लगाएंगे 6.5 इंच। दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। इसके बाद साइड में यहाँ पर हम 1 इंच का मैंने यहाँ मार्जिन के लिए फैब्रिक छोड़ा है, और यहाँ से हम आर्मोल को शेप देंगे इस तरीके से। यहाँ से राउंड शेप देंगे और यहाँ से भी 1/2 इंच का इस तरीके से शेप देकर कटिंग कर लेंगे हम इसकी। हमने इसकी कटिंग कर ली है, और जो ये बैक पार्ट है इन दोनों को हम इस तरीके से कट कर अलग कर लेंगे। तो हमारे ये फ्रंट और बैक पार्ट हो चुका है। और अब हम यहाँ पर जो हमारे कमर के लिए एक स्ट्रिप कट की है मैंने फोल्ड कर रखा है। इसकी 14 इंच चौड़ाई है और 4 इंच लेंथ है। इसको साइड करेंगे। उसके बाद हमारे टॉप के लिए मैं स्ट्रिप कट करूँगी। यहाँ 6 या 7 इंच जितना भी आप लेना चाहो, तो ये मैं 7 इंच ले रही हूँ इसकी लेंथ, और यहाँ से इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी है। यहाँ से 2 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। 2 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इसको कट कर लेंगे। इस तरीके से मैंने 2 स्ट्रिप कट की है। इसको हम टॉप के ऊपर वाली साइड यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रिप बनाकर लगाएंगे। नीचे वाले पार्ट की कटिंग करने के लिए मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके बिछाया है। इसकी लेंथ 25 इंच है और इसकी विड्थ 20 इंच लिया मैंने। इसको अब हम 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ से क्रोचे एरिया के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ से 10.5 इंच पर निशान लगाऊंगे, और यहाँ से मैं लूँगी 1.5 इंच। इस तरीके से ऊपर के साइड भी 1.5 इंच का निशान लगाकर दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक बॉक्स बना लेंगे, और यहाँ से इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप देंगे। और नीचे से इसकी मोरी के लिए मैं यहाँ पर 8.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ, और इसको इस तरीके से ऊपर वाले कोचे का निशान था वहाँ पर हम मिला लेंगे। इसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। नीचे तक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो हमने निशान लगाए थे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, हम कट कर अलग कर देंगे। इस तरीके से मेरे नीचे वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है। मैंने सभी पार्ट की कटिंग कर ली है, और ये मैंने टॉप के लिए जो स्ट्रिप कट की थी, इस तरीके से इनको 2 फोल्ड कर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों स्ट्रिप पर इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। यहाँ से अब मैं इन्हें सीधा कर लूँगी। दोनों स्ट्रिप को हम सीधा कर लेंगे। मैंने सीधा कर लिया। उसके बाद ये मैंने फ्रंट पार्ट लिया है, उसको लेंगे, और ये मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, इसको मैंने सीधा रखा है इस तरीके से, और इसके ऊपर हमारा जो टॉप है उसको सीधी साइड से हम रखना है। दोनों की सीधी साइड एक दूसरे के सामने होनी चाहिए, और स्ट्रिप को इस तरीके से हम रखेंगे। दोनों ही स्ट्रिप को हम दोनों साइड रख लेंगे, और यहाँ पर अब हम इस पर पूरे पर सिलाई लगाएंगे। हमें इस पर इसी तरीके से सिलाई लगाते हुए जाना है। स्ट्रिप को हमें दोनों ही साइड में रखना है।
और यहाँ से इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से सिलाई लग चुकी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको यहाँ से मैं कट कर लूँगी। कट कर अलग कर देंगे हम सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को। कट करने के बाद यहाँ साइड में आर्म होल के यहाँ पर हम कट लगाएंगे। इस तरीके से हल्का हल्का हम यहाँ कट लगाएंगे दोनों साइड। इससे क्या होगा, हमारा जो ये है टॉप इजीली सीधा हो जाएगा। जब हम इसे टर्न करेंगे तो इजीली टर्न हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम इसे पूरे पर एक बूट की ही हम यहाँ सिलाई लगा रहे हैं। पूरे ही टॉप पर हम यहाँ पर ऊपर की साइड सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से ये सिलाई लग चुकी है। हमारे फ्रंट पार्ट पर सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ पर मैंने इसी तरीके से बैक पार्ट लिया है और जो स्ट्रिप है इसको हम फैब्रिक और टॉप के इस तरीके से बीच में रखेंगे। हमें यहाँ पर साइड में ही रखना है, जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट पर स्ट्रिप को रखा था। यहाँ पर इसको रखकर हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हमें इस पर भी और दूसरे पार्ट को भी बैक के हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो हमने ये दोनों ही पार्ट तैयार हो चुके हैं, मेरे फ्रंट और बैक। यहाँ से मैंने दोनों तैयार कर लिए हैं। अब जो ये ओपन हमने यहाँ से रखा था इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से फोल्ड कर कर मैं सिलाई लगाऊंगी इस पर। इस तरीके से मेरा एक पार्ट पर मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है। इसी तरीके से दूसरे पार्ट पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हमारे दोनों पार्ट पर सिलाई लग चुकी है। सिलाई लगाने के बाद ये हमारा, अब जो हमने ये स्ट्रिप कट की थी यहाँ पर ये मैंने इलास्टिक थ्रेड लिया है। नॉर्मली आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इलास्टिक थ्रेड होता है। इसको मैं यहाँ बाबिन में इस तरीके से हमें डालना है और हमने ये बाबिन में डाल लिया है मशीन में। इस तरीके से यहाँ से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इस पर हम आधा आधा इंच की दूरी पर हम पूरे पर सिलाई लगा लेंगे। पूरे फैब्रिक पर आधा आधा इंच की दूरी पर हम सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई लगाने के बाद दूसरी सिलाई में आधा इंच का गैप होना चाहिए। इस तरीके से मैंने इस पर ये इलास्टिक अटैच कर ली है पूरे फैब्रिक पर। आप देख सकते हो पूरे पर ही मैंने इलास्टिक लगा लिया। अब जो हमारा टॉप है मैंने इसमें फिटिंग लगाई हुई है। फिर फिटिंग लगाने के बाद मैं यहाँ से इसको रखते हुए जाऊँगी और इसको इसमें अटैच करूँगी। इतना फैब्रिक हमें हाफ इंच इसमें आगे की साइड रखना है और इसमें इसको यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। हमें ज़्यादा इसको इलास्टिक वाले फैब्रिक को खींचना भी नहीं है। इसी तरीके से यहाँ से रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने इस पर तैयार कर लिया है, सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है। और जो इसका ये बैक पार्ट है ये ओपन है। तो यहाँ पर मैं इसको बंद करने के लिए यहाँ पर एक चैन ले रही हूँ। यहाँ पर हम चैन लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये चैन लगा ली है। इस तरीके से मेरी ये चैन लग चुकी है। तो हमारा ये वाला पार्ट एकदम रेडी है। ऊपर वाला पार्ट टॉप एकदम रेडी है। इसके बाद हमारा जो नीचे वाला पार्ट है उस पर यहाँ क्रोचे एरिया पर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें दोनों ही पर सिलाई लगानी है। यहाँ क्रोचे एरिया पर सिलाई लगा ली मैंने। इस साइड भी मैंने सिलाई लगा ली है और इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड भी सिलाई लगा ली है। और जो हमारा टॉप है उसको इस तरीके से यहाँ से हम रखते हुए जाएंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। हमारे टॉप का जो सेंटर पार्ट है उसको भी हमारा जो नीचे वाला प्लाजो का ये पार्ट है उस पर ही हम अटैच करते हुए जाएंगे। इस पर मेरी सिलाई लग चुकी है। इस तरीके से मैंने पूरे को इस पर अटैच कर लिया है। और अब हमारे जो प्लाजो का पार्ट है
यहाँ नीचे से हम इसको फोल्ड करेंगे, तो यहाँ से 2 फोल्ड कर कर हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों ही पार्ट पर मैं इसी तरीके से सिलाई लगा लूँगी। मेरी सिलाई लग चुकी है। मैंने दोनों ही पार्ट पर सिलाई लगा ली है और अब यहाँ से हम इसको इस साइड सिलाई लगाएंगे। पूरे पर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ डबल लॉक कर कर हम सिलाई लगाएंगे। दोनों ही पार्ट पर हमने यहाँ सिलाई लगा ली है। इस तरीके से मैंने दोनों ही पार्ट पर सिलाई लगाकर जो ओपन था उसको स्टिच कर लिया है। देखिए हमारी स्टिचिंग एकदम हो चुकी है। मेरे ये वाला पार्ट एकदम रेडी है, हमारे तैयार हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर ये मैंने बो बनाया हुआ है और ये मैंने कुछ बटन लिए हैं, यहाँ पर हम इसको अटैच कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये अटैच कर लिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।